मित्रों नमस्कार, मैं हूं आदित्य शास्त्री, आप सभी लोगों के साथ में बना हुआ हूं। आज हम बात करेंगे षोडश संस्कारों पर। प्रमुख रूप से वैदिक वाङ्मय का जो 16 संस्कार है, जिसे वेद के प्रारूप हम जानते हैं, समझते हैं, और वेद के ही प्रारूपता के रूप से हम उसका अपने अंदर और अपने जीवन शैली के द्वारा दोनों का सम्मिलित सामंजस्य बैठा करके और सामाजिक व्यवस्थाओं के हिसाब से प्रचलन है और हम उसको करते आ रहे हैं। मित्रों, बताऊं कि 16 संस्कार हमारे बड़े ही प्रमुख हैं और षोडश संस्कार यदि हम अपने जीवन में इसका आचरण, विचार और जीवन शैली में उपयोगिता न करें तो मुझे कहने में संकोच नहीं होगा कि जिस तरीके से हमारा जीवन का सहजता, हमारे जीवन की व्यवस्थात्मक स्वरूपता या हमारे जीवन का बौद्धिक क्षमता या हमारे जीवन की एक प्रेम, एक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सत्य सनातन धर्म की व्यवस्था, वो सब टूट जाएगी यदि हम इसको न करें तब। और यदि हम करें तब, यदि हम करते हैं तो हमारे जीवन में ऐश्वर्य, धन और जितने भी संपदाएं हैं, सारी संपदाएं हमारे पास स्वतः आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम धर्म सम्मत हैं, हम धर्म सम्मत कार्य कर रहे हैं। धर्म सम्मत ही रहना, धर्म सम्मत ही जीना, धर्म सम्मत ही कार्य करना, यह श्रेष्ठत्व का प्रतिपाद्य दिलाता है। मित्रों, आप सब हमारे YouTube चैनल को बहुत ही प्रेम भाव से देखते हैं, सुनते हैं मुझे आप, और बहुत ही आनंद आता है कि आप सबके साथ में बना हुआ हूँ। और आज हम बात करेंगे षोडश संस्कारों पर। षोडश संस्कारों के प्रति हम आपको एक छोटा सा संक्षेपीकरण में संस्कार का परिचय करा दूं। मित्रों, संस्कार शब्द सम शब्द से समपूर्वक कृञ् धातु से घञ् प्रत्यय होकर के निष्पन्न होता है। संस्कार शब्द के अनेकानेक अर्थ हैं, अर्थ प्राप्त होते हैं अनेकानेक प्रकार से, लेकिन संस्कृत वाङ्मय में इसका प्रयोग शिक्षा, संस्कृति, प्रशिक्षण, सौजन्यपूर्णता और व्याकरण संबंधी शुद्धि अथवा संस्करण, परिष्करण, शोभा, आभूषण, प्रभाव, स्वरूप, स्वभाव, क्रिया, फल शक्ति, शुद्धिक क्रिया, धार्मिक विधि विधान, अभिषेक, विचार, भावना, धारणा, कार्य का परिणाम, क्रिया की विशेषता आदि व्यापक अर्थों में किया जाता है। परंतु संस्कार शब्द अपने विशिष्ट अर्थ समूह को व्यक्त करता है और उक्त संपूर्ण अर्थ इस शब्द में समाहित होते हैं। मित्रों, संस्कार शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक शुद्धि के लिए किए जाने वाले अनुष्ठान का श्रेष्ठतम आचार एवं व्यवहार है। इस अनुष्ठान प्रक्रिया से मनुष्य की बाह्यांतर शुद्धि होती है। बाह्यांतर और आभ्यंतर दोनों की शुद्धि होती है, जिससे वह समाज का श्रेष्ठ आचारवान नागरिक बन सके। मैंने पहले ही यह सब बातें कह दिया है, लिखित यह बातें कह रहा हूँ, और जो मैंने अपने मन से कहा वही लिखित भी प्राप्त हो रहा है। हिंदू संस्कारों में अनेक वैचारिक हैं, धार्मिक विधियाँ सन्निविष्ट कर दी गई हैं, जिसे बाह्य परिष्कृत के द्वारा एवं व्यक्तियों के सदाचार की पूर्णता के साथ में विकास हो, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। विकास हो, इसीलिए यह सारे षोडश संस्कार बताए गए हैं। मित्रों, सविधि संस्कारों के अनुष्ठान से संस्कृत व्यक्ति में विलक्षण और अवर्णीय गुणों का प्रादुर्भाव होता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ग्रंथ मित्रोदय में कहा गया है। ध्यानपूर्वक श्लोक का भी सुने। आत्म शरीरान्य
तरनिष्ठो विहित क्रियाजन्योतिशय विशेष संस्कारः। जो विहित हो, जो विशेषण हो, जो विशिष्ट हो और अनिर्वाच्य गुणों का जिसमें भंडार हो, ऐसा। तो संस्कार का अर्थ है कि हम अपने जीवन में कैसे रहें, आचार व्यवहार, ये सब हमको सीखने को प्राप्त होता है, यही आचार है। अब मैं देरी न करते हुए अब आपके पास संस्कारों का लेते आऊँ। एक बात और बता दूँ, कार्य शरीर संस्कार पावन प्रेत्य चेह च। यदि हम संस्कार नहीं करते हैं तो हम फिर प्रेत के समान हो जाते हैं, और प्रेत की क्या योनि रहती है, वह यत्र तत्र सर्वत्र बस भटकते रहता है। मित्रों, हमारे यहाँ 16 प्रकार का संस्कार बताया गया है, जिसमें सर्वप्रथम बता रहा हूँ गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार और अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार, कर्दवेधन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार और फिर विवाह संस्कार, और अंतिम में जिसे षोडश संस्कार करते हैं वो अंत्येष्टि संस्कार। ऐसे संस्कारों का हमारे यहाँ नाम बताया गया है। मित्रों, कालक्रम के द्वारा और आधुनिक वैश्विक के द्वारा इन 16 संस्कारों का धीरे धीरे विलोपन होने लगा, और जिसका कारण रहा है अनेकानेक प्रकार से दूषिता, अनेकानेक प्रकार से अपने आप में वैमनस्यता, अपने आप में हम वैसे संस्कारवान नहीं बन पा रहे हैं जिसकी उपलक्षिता हमें देखने को प्राप्त होती थी आदिकाल में और मध्यकाल में भी, और वैदिक काल में हमें ऐसा देखने के लिए प्राप्त होता था कि हम एक अच्छे संस्कारवान थे, लेकिन आज हम नहीं दे हैं, आज हमको ऐसा प्राप्त ही नहीं होता। तो इन 16 संस्कारों की अब मैं चर्चा आपकी अगली वीडियो में मैं करूँगा। आप चलते चलाते आप मेरे इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और अगले वीडियो में मैं सब बताऊंगा कि किस किस संस्कार से क्या क्या लाभ है। चलते चलाते